गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास 9 सब्जेक्ट एसएस हिस्ट्री चैप्टर 4 वन्य समाज और उपनिवेशवाद इस विषय पर जो है डिस्कस किया जाएगा। सभी बच्चों ने ध्यानपूर्वक सुनना। वन्य समाज वनों में रहने वाले लोग या वे लोग जो पूर्ण रूप से वनों पर आश्रित हैं को वन्य समाज कहते हैं। वन्य समाज के अंतर्गत वे लोग शामिल होते हैं या तो वे लोग जो है पूर्ण रूप से वनों के ऊपर जो है डिपेंड रहते हैं या वनों के अंदर रहने वाले लोग होते हैं। ऐसे समाज को जो है वन्य समाज के नाम से जाना जाता है। उपनिवेशवाद ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत शक्तिशाली देशों के द्वारा कमजोर राष्ट्रों को अपना गुलाम बना लिया जाता है। तो उपनिवेशवाद के अंतर्गत क्या है कि जो शक्तिशाली देश होते हैं उनके द्वारा जो कमजोर राष्ट्रों के ऊपर या कमजोर देशों के ऊपर जो है अपना अधिकार जमा लिया जाता है। ऐसी स्थिति को उपनिवेशवाद कहा जाता है। भूमि प्रयोग सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के 1/6 भाग पर खेती की जाती थी। तो 1600 ईस्वी तक जो हमारे देश के अंदर जो 1/6 भाग पर खेती बाड़ी की जाती थी, लेकिन आज यह आंकड़ा बढ़कर 1/2 हो गया। लेकिन आज जो है भूमि से संबंधित आंकड़ा जो है 1/2 हो गया है। व्यवसायिक फसलें पटसन, गन्ना, गेहूं व कपास। अंग्रेजों द्वारा फसलों का निर्यात इंग्लैंड के लिए किया जाता था। तो ये जो है व्यवसायिक फसलें हैं, जैसे आपका पटसन, गन्ना, गेहूं, कपास, ये व्यवसायिक फसलों के अंतर्गत है। और इन चीजों का जो है इन फसलों का जो है निर्यात जो है भारत के द्वारा जो है इंग्लैंड को किया जाता था, यानी इंग्लैंड के अंदर ये फसलें भेजी जाती थी। वन्य क्षेत्रफल में कमी आना सन 1880 से 1920 के बीच वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल में भारी कमी आई। यानी 1880 से लेकर 1920 के अंतर्गत जो है हमारे देश के अंदर वनों के क्षेत्र में बहुत कमी आई है। व्यवसायिक फसलों, कपास, कृषि के उत्पादन को बढ़ावा देने तथा जहाज और रेल उद्योग के लिए लकड़ी की आवश्यकता इनके प्रमुख कारण है। तो जो व्यवसायिक फसलें हैं इनको उगाने के लिए, बागान कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, जहाज और रेल उद्योगों के लिए लकड़ी की आवश्यकता के लिए जो है वनों को जो है काटा गया है, जिसकी वजह से जो है वन्य क्षेत्रफल के अंदर जो है कमी आई है। व्यवसायिक वानिकी की शुरुआत अंग्रेजी सरकार ने वन संरक्षण के उद्देश्य से भारत में वन महानिदेशालय खोला। तो हमारे देश के अंदर जब वनों की कमी महसूस हुई अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों के द्वारा जो है वनों को संरक्षण के लिए जो है भारत के अंदर वन महानिदेशालय खोला गया। सन 1864 में भारतीय वन सेवा तथा 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित किया गया। तो 1864 में जो है भारतीय वन सेवा और इसके साथ 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित किया, वन अधिनियम कानून पास किया गया। सन 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की देहरादून में स्थापना की गई, यानी कि जो है एक संस्थान खोला गया 1906 के अंदर देहरादून के अंदर, जिसका नाम है इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो स्थापित किया गया। वनों की श्रेणियां आरक्षित वन, सुरक्षित वन, ग्रामीण वन, ये जो वनों की श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। आरक्षित वन सबसे अच्छी किस्म के वन होते हैं और जो आरक्षित वन होते हैं सबसे बढ़िया तरह के वन होते हैं। ये वनों के लाभ, जहां जड़ी बूटियां प्राप्त करना, वनों से हम जो है जड़ी बूटियां प्राप्त कर सकते हैं। औजार बनाने में सहायक है, वनों से जो है वनों की लकड़ी से औजार बनाए जा सकते हैं। छतरी तथा टोकरियां बनाना, पत्तल बनाना, रस्सी बनना, मोहे के फलों से तेल निकालना, यानी कि बहुत तरह से जो है वनों के लाभ हैं। घुमंतु अथवा झूम खेती, इस प्रकार की खेती में वनों को साफ करके या 2-3 साल के लिए खेती की जाती है। तो जो घुमंतु खेती है इसके अंदर जो स्थान बदल बदल कर खेती की जाती है। जो खेती के लिए क्षेत्र तैयार किया जाता है उसमें 2-3 साल तक खेती कर ली जाती है। उसके बाद जो है और फिर खेतों को 12 से 18 साल तक के लिए प्रति छोड़ दिया जाता है, यानी 2-3 साल खेती करने के बाद काफी लंबे समय तक उसे जो खाली छोड़ दिया जाता है। वन संरक्षण अधिनियम और आदिवासी, वन संरक्षण अधिनियमों के अंतर्गत आदिवासियों के वनों में पशु चारण, घुमंतु खेती करने और शिकार करने पर रोक लगा दी। तो इस कानून के अंतर्गत जो है घुमंतु लोगों को जो है जो इनके अंदर जो है आपके वनों के अंदर खेती बाड़ी करने के लिए मना कर दिया गया, पशुओं को चराने के लिए मना कर दिया गया, शिकार इत्यादि के लिए मना कर दिया गया।
आदिवासियों के जन विद्रोह आदि औपनिवेशिक काल में वन संरक्षण नियमों के खिलाफ संथाल परगना में सिद्धू ने, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा ने, बस्तर में गुंडा ध्रुव ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। तो आदिवासियों ने जो अंग्रेजों के विरुद्ध काफी विद्रोह किया, अंग्रेजों की नीतियों से तंग आकर जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है मतलब संथाल परगना के अंदर जो है सिद्धू ने, छोटा नागपुर के अंदर बिरसा मुंडा ने और बस्तर में गुंडा ध्रुव ने जो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। जावा के लकड़हारे, जावा मलेशिया का एक द्वीप है। तो जावा जो है मलेशिया का एक द्वीप है। इसमें कंगाल समुदाय के कुशल कारीगर रहते थे। तो इसके अंदर जो है कंगाल समुदाय के कुशल लकड़हारे रहते थे। डच प्रतिबंधों के खिलाफ सन 1770 में कंगालों ने एक डच किले पर हमला करके अपना प्रतिरोध जताया। तो डच प्रतिबंधों के खिलाफ तो इनके विरुद्ध जो है डचों के द्वारा प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके लिए जो है 1770 में कंगालों ने जो है डच किले पर हमला कर दिया, यानी डचों के किलों पर हमला कर दिया और अपना जो है विरोध प्रदर्शित किया। सामीन की चुनौती, सन 1890 में सामीन ने जावा लोगों के जंगलों पर मालिका हकों को लेकर डचों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजा दिया। तो सामीन के द्वारा जो 1890 के अंदर जो है डचों के विरुद्ध विद्रोह किया गया और ये कहा गया कि जो जंगलों के ऊपर उन्होंने मालिकाना हक किया है वो जो है गलत है। युद्ध और वन विनाश, युद्धों खासतौर पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो भारत और जावा के वनों का बहुत अधिक विनाश किया गया। अब देखिए अभ्यास के प्रश्न। औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में आए परिवर्तनों ने इन समूहों को कैसे प्रभावित किया, यानी कि इन समूहों को जो है किस तरह से प्रभावित किया। झूम खेती करने वालों को औपनिवेशिक शासकों ने झूम खेती पर रोक लगा दी। तो अंग्रेजों के द्वारा जो है झूम खेती के ऊपर रोक लगा दी गई। इसके परिणाम स्वरूप अनेक समुदायों ने जंगलों में अपने घरों में जबरदस्ती विस्थापन कर दिया। इस तरह से जो है अनेक समुदाय को जो है जंगलों से विस्थापित कर दिया गया। कुछ किसानों ने अपना व्यवसाय बदल दिया जबकि कुछ ने विरोध में विद्रोह किया। तो इसकी वजह से जो कुछ किसानों के द्वारा अपना काम धंधा चयन कर लिया गया और कुछ किसानों ने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। घुमंतू और चरवाहा समुदायों को औपनिवेशिक शासकों के द्वारा वन प्रबंधन के लिए नए नियमों के द्वारा घुमंतू और चरवाहा समुदायों पर वनों में पशु चारण तथा लकड़ी काटने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसी तरह जो है वन प्रबंधन के नियमों की वजह से जो अंग्रेजों के द्वारा घुमंतू और चरवाहा समुदाय के वनों में जो है पशु चारण से, यानी कि जो चरवाहा लोग थे उनको वनों के अंदर पशु चराने से मना कर दिया और जो लकड़ी इत्यादि वे काटते थे उसको भी जो है मना कर दिया गया। चरागाहों को कृषि भूमि में परिवर्तन कर दिया गया। जो चरागाह थे पशुओं के लिए चराने के स्थान थे उन्हें जो है खेती बाड़ी के अंदर जो है तब्दील कर दिया गया। इससे इन लोगों की जीविका के साधन छीन गए। इससे इन घुमंतू लोगों की जीविका के साधन छीन गए, जिससे भूखमरी की समस्या पैदा हो गई, जिसकी वजह से जो है इन लोगों के अंदर भूखमरी पैदा हो गई। इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी के कोराबा, कराचा व येरुकुला जैसे अनेक घुमंतू और चरवाहा समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे। इस तरह से भारत के अंदर जो मद्रास प्रेसिडेंसी के कोराबा, कराचा व येरुकुला जैसे अनेक जो घुमंतू और चरवाहा समुदाय के लोग थे वे जो है अपनी आजीविका से जो है हाथ धो बैठे, यानी कि उनकी आजीविका समाप्त हो गई। लकड़ी और वन उत्पादों का व्यापार करने वाली कंपनियों को वन प्रबंधन के नए नियमों के लागू हो जाने से वन उत्पादों पर पूर्ण रूप से सरकारी कंपनियों का नियंत्रण हो गया, यानी कि इनके ऊपर जो पूर्ण रूप से सरकारी कंपनियों का नियंत्रण हो गया। कुछ बड़ी कंपनियों ने तो इन वन उत्पादों का व्यापार करके विशेषाधिकार भी प्रदान कर लिया। तो कुछ बड़ी कंपनियों का क्या हुआ कि उन्होंने जो है इन वनों के ऊपर अपना एकाधिकार कर लिया। नए नियमों के से संरक्षण पाकर इन कंपनियों ने वन संपदा का बहुत बड़े पैमाने पर निर्यात किया। तो उन्होंने जो है एकाधिकार प्राप्त करने के बाद जो है इन वन उत्पादों का जो बड़े पैमाने पर जो है दूसरे देशों के अंदर भेजा और बहुत ज्यादा लाभ कमाए। इस तरह से दूसरे देशों के अंदर इन चीजों को बेचकर उन्होंने बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर पैसे कमाए। कंपनियों ने चाय, कॉफी और रबड़ की खेती को प्रोत्साहित किया। तो ये विदेशी कंपनियां थी, उन्होंने जो है चाय, कॉफी, रबड़ इत्यादि की जो है खेती को प्रोत्साहित किया ताकि इन उपजों का निर्यात करके अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके, ताकि इन फसलों का जो है निर्यात करके ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाया जा सके। श्रम बागान मालिकों को
भारत में बागान मालिक चाय, कॉफी और रबड़ की खेती करते थे। यानी कि हमारे देश के अंदर जो बागान मालिक थे अंग्रेज, वे ज्यादातर जो है चाय, रबड़ और कॉफी की खेती करते थे। इन तीनों वस्तुओं की ब्रिटेन में बहुत मांग थी और इन तीनों की जो है ब्रिटेन के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड थी। अतः भारत में इन उत्पादों के बड़े पैमाने पर लगाए गए। तो ये उत्पाद जो है बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर जो है लगाए गए। इन बागानों के मालिक प्राय अंग्रेज होते थे। जो बागान मालिक होते थे विशेष रूप से अंग्रेज लोग होते थे। इन बागानों को लगाने के लिए प्राकृतिक वनों का एक बड़ा हिस्सा साफ किया गया। तो ये वन लगाने के लिए चाय के, कॉफी के, रबड़ के, तो वनों का जो है बहुत बड़ा हिस्सा जो है साफ करके ये बागान लगाए गए। इस तरह जो है बागान क्षेत्र में, मतलब जो वन क्षेत्र के अंदर जो है कमी आई। शिकार खेलने वाले राजा और अंग्रेजों अफसरों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? वन प्रबंधन के नए नियमों के अंतर्गत वनवासियों या आम लोगों पर जानवरों का शिकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इससे जो आम लोगों के ऊपर, वनवासियों के ऊपर जो है मतलब प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन राजा और राजकुमार अंग्रेज अधिकारियों के लिए बड़े पैमाने पर जानवरों का शिकार करना एक खेल बन गया। लेकिन जो राजकुमार थे, राजा लोग थे, अंग्रेज अधिकारी थे, उनके लिए जो है शिकार करना एक खेल के समान हो गया। यानी कि उनको जो है ज्यादा मात्रा में ये लोग जो शिकार करने लगे। औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का प्रचलन इस पैमाने तक फैल गया कि कई प्रजातियां पूरी तरह से लुप्त हो गई। तो अंग्रेजी शासन के दौरान जो है ये जो शिकार का मतलब शिकार प्रचलन का जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो है मतलब ये बढ़ गया अंग्रेजों के द्वारा, राजे महाराजाओं के द्वारा जो है, जिसकी वजह से वो कई जातियां जो है उस समय विलुप्त हो गई। अंग्रेजों की नजर में बड़े जानवर जंगली बर्बर और समाज के प्रतीक चिन्ह थे। तो अंग्रेजों का ये मानना था कि जो जंगली जानवर है वे खूंखार है, बर्बर है, इन्हें जो है समाज से खत्म किया जाना चाहिए। अंग्रेजों का मानना था खतरनाक जानवरों को समाप्त करके वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। तो अंग्रेजों का ये कहना था कि जंगलों से इन जानवरों को समाप्त करके जो खतरनाक है भारत को सभ्य बनाया जाएगा। भेड़िए, बाघ और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर यह कहकर इनाम दिया जाने लगा कि इससे किसानों को खतरा है। तो भेड़िए हैं, बाघ है, दूसरे जो बड़े बड़े जानवर थे जो जंगलों के अंदर रहते थे, ये कहकर जो है प्रोत्साहित किया गया कि ये जो है किसानों के लिए खतरा है, इन्हें मारा जाना चाहिए। सन 1875 से 1925 के बीच में इनाम के लालच में 80,000 से अधिक बाघ, 1,50,000 तेंदुए तथा 2 लाख भेड़िए मार गिराए गए। यानी इनाम के लालच में आकर अंग्रेजों के द्वारा जो है करीबन 80,000 से ज्यादा जो है बाघ मारे गए, 1,50,000 तेंदुए और 2 लाख भेड़ियों को जो है मार गिराया गया। यानी इतनी जनसंख्या के अंदर जो है जंगली जानवर को मारा गया। धीरे धीरे बाघ के शिकार पर एक खेल की ट्रॉफी के रूप में जाने लगा। यानी कि बाघ का शिकार एक ट्रॉफी के रूप में जो है प्रोत्साहित किया गया, जाना जाने लगा। अकेले जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था। एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम जॉर्ज यूल था, उसके द्वारा जो है भारत के अंदर 400 बाघों को, अकेले उस व्यक्ति के द्वारा, अंग्रेज अधिकारी के द्वारा 400 बाघों को जो है मारा गया था। हालांकि भारत और बस्तर के औपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या समानताएं हैं? बस्तर भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है। तो बस्तर जो है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र की सीमाओं से लगता है। और जावा इंडोनेशिया का एक द्वीप है। जावा जो है इंडोनेशिया का एक द्वीप है। बस्तर ब्रिटिश अंग्रेज उपनिवेश थे। बस्तर के अंदर जो है अंग्रेजों का उपनिवेश था, इंग्लैंड का उपनिवेश था, और जावा डच उपनिवेश था। और जावा के ऊपर जो है डच लोगों का अधिकार था, डच का अधिकार था। दोनों क्षेत्र अलग अलग देश के उपनिवेश होने के उपरांत भी वन प्रबंधन के मामले में अनेक समानताएं, यानी कि दोनों देशों के भारत के ऊपर भी, या जो आपका जो है छत्तीसगढ़ के ऊपर भी भारत के अंदर आता है, और जो जावा है इसके ऊपर भी जो है अलग अलग देश के मतलब उनका जो अलग अलग देश का अधिकार था। अलग अलग देश का अधिकार होने के बाद भी जो दोनों के वन प्रबंधन में काफी समानताएं थी, जिसका वर्णन इस प्रकार है। दोनों देशों पर स्थानीय लोगों के लिए वनों में लकड़ी काटने तथा वन उत्पाद इकट्ठा करने पर रोक लगा दी। यानी दोनों स्थानों पर स्थानीय लोग, यानी कि वहां के रहने वाले लोग जो है वनों के अंदर न तो लकड़ी काट सकते हैं, न ही वनों से संबंधित उत्पाद को इकट्ठा कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़ के अंदर भी, जावा के अंदर भी जो है वहाँ के स्थानीय लोगों के मतलब लकड़ी काटने पर रोक लगा दी। दोनों स्थानों पर स्थानीय लोगों के लिए वनों में पशु चारों शिकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि दोनों जगह के, छत्तीसगढ़ के भी, जावा के जो स्थानीय लोग हैं वे न तो वनों के अंदर शिकार कर सकते हैं और न ही पशुओं को चरा सकते हैं। दोनों स्थानों पर जूम अथवा घुमंतू खेती पर प्रतिबंध लगा दिया। दोनों स्थानों पर जो है घुमंतू खेती या जूम खेती के ऊपर भी जो प्रतिबंध लगा दिया। दोनों स्थानों के लोगों को औपनिवेशिक शासकों के लिए बेगार करना पड़ता था। यानी दोनों स्थानों के लोग, छत्तीसगढ़ और जावा के लोगों को जो है अंग्रेजों के लिए, डचों के लिए जो है मतलब बेकार करना पड़ता था। उनके भ्रष्टाचार से भी पीड़ित थे तो दोनों क्षेत्रों के, भारत के छत्तीसगढ़ के लोग भी और डचों से जो जावा के लोग थे वे भी जो है काफी परेशान हो चुके थे। दोनों स्थानों के लोगों ने वन प्रबंध के नियमों के विरुद्ध विद्रोह किया। तो दोनों स्थानों के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध, डचों के विरुद्ध जो है विद्रोह किया। बस्तर में ध्रुवा समुदाय के लोगों ने मुंडा घुर के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध हिंसात्मक आंदोलन छोड़ दिया। यानी कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो है मुंडा घुर के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध एक हिंसक आंदोलन जो है, विद्रोह जो है छेड़ा। जबकि जावा में वहां के निवासियों ने सामीन के नेतृत्व में डचों का विरोध करना शुरू कर दिया। इसी तरह जो है जावा के अंदर भी सामीन के नेतृत्व में डचों के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया। तो इस तरह से जो है दोनों क्षेत्रों के अंदर समानता देखने को मिलती है वन प्रबंधन में। तो बच्चों आज आपको जो है इस चैप्टर के जो है आपको वन्य समाज और उपनिवेशवाद के लेसन इंट्रोडक्शन करवा दिए हैं और 2 अभ्यास के प्रश्न करवा दिए। ये सभी बच्चों ने जो है अच्छी तरह सुनने हैं, समझने हैं और याद भी करने हैं। धन्यवाद।